इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट 1 नेचर ऑफ केमिस्ट्री इन साइंस। यानी जो केमिस्ट्री है वो साइंस में किस शक्ल में है। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है केमिस्ट्री का डेफिनेशन है। देखिए केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स। यानी साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो इस यूनिवर्स के अंदर पाए जाने वाले तमाम के तमाम मटेरियल्स को इन्वेस्टिगेट करना। मटेरियल का मतलब ये कोई भी मैटर, लाइक वाटर एक मटेरियल है। अब हम चाहते हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करें तो इसका कंपोजिशन क्या होगा। इन्वेस्टिगेट का मतलब उस मटेरियल का कंपोजिशन देखना, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी देखना और उस मटेरियल का जो है ना उसके स्ट्रक्चर को देखना। तो जैसे कि वाटर है तो वाटर का प्रॉपर्टी, वाटर एक सॉल्वेंट है, उसका स्ट्रक्चर जो कि उसका जो एंगल देखना और इसका ज्योमेट्री देखना। और इसी तरीके से वाटर की कंपोजिशन, वाटर H2O इसका फॉर्मूला है और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और न सिर्फ मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करना बल्कि उस मटेरियल के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस है, उसको भी जानने का नाम क्या है, केमिस्ट्री है। जैसे कि यहाँ लिखा गया कि एंड द चेंजेस दैट मटेरियल अंडरगो इज कॉल्ड केमिस्ट्री। जैसे कि वाटर है, अगर वाटर के अंदर हम नमक डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसका कंपोजिशन में फ़र्क आएगा। वो फिर सॉल्वेंट, पहले सॉल्वेंट था, अभी सोल्यूशन कहलाएगा। अभी उसका टेस्ट में फ़र्क आएगा, उसका स्ट्रक्चर में फ़र्क आएगा, उसका कंपोजिशन में फ़र्क आएगा। तो इसी तरीके से इस कायनात के अंदर जो भी मटेरियल है उस मटेरियल का को इन्वेस्टिगेट करना, उसकी प्रॉपर्टी को देखना, उसका स्ट्रक्चर को देखना और इसकी कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करना, तो उसका नाम क्या होगा, केमिस्ट्री कहलाएगा। तो इसी तरीके से इसका एक और डिफिनीशन इस तरह भी बनेगा, द ब्रांच ऑफ साइंस दे डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हाउ ग्रीन केमिस्ट्री हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन। देखिए ग्रीन जो केमिस्ट्री है ये पोल्यूशन को किस तरह कम करने में मदद देती है। तो जैसे कि लिखा गया, ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प टू डिज़ाइन सेफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। यानी ग्रीन केमिस्ट्री ऐसी प्रोडक्ट्स बना रही है और डिज़ाइन कर रही है ऐसे प्रोसेसेस को जो कि देट रिड्यूस द यूज़ ऑफ हैज़र्डियस सब्सटेंसेस एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। यानी ग्रीन केमिस्ट्री इस तरह एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो ऐसे सेफर प्रोडक्ट्स बनाएंगे और ऐसे प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करेंगी जिसकी वजह से जो नुकसानदा जो ह्यूमन लाइफ के लिए और जो एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो प्रोसेसेस, जो केमिकल्स नुकसानदा है, तो उनको कम करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाना और फिर ऐसे प्रोसेसेस करना जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ हो, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान ना हो। तो इसी तरीके से जो है ना ग्रीन केमिस्ट्री पोल्यूशन को रिड्यूस करती है। इट फर्दर हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज़, एयर एंड लैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पुराने ज़माने में डीडीटी इस्तेमाल करते थे। डीडीटी एक केमिकल है जो कीड़े मकोड़े मारने वाली एक दवाई है। लेकिन बाद में देखा गया तो ये डीडीटी जो है ना इसकी वजह से हमारे वाटर बॉडी में जाकर, जैसा कि समंदर में जब ये सीवरेज लाइन के ज़रिए से पहुंचता है तो उसमें एक्वेटिक लाइफ जो है ना ज़्यादा मुतासिर होती है, नुकसानदा होता है उनके लिए। तो अब आजकल ये डीडीटी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का असल मकसद ये है कि ऐसे मुफीद प्रोडक्ट्स बनाना, ऐसे मुफीद प्रोसेसेस करना जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, पोल्यूशन को कम करें। तो इसी तरीके से हमारी जो ग्रीन केमिस्ट्री है ये हमारे इन्वायरमेंट को, जो पोल्यूशन है, इसी को इसी तरह से रिड्यूस कर सकती है।